मैं वहाँ रहता हूँ अपने काम के लिए, मैं चाइनीज में रहते हुए भी नहीं पता होता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ पे रह के बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। और ये जो जितना भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें चाइना में मैं आप लोगों की हालत देख रहा हूँ क्या हुआ है। वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो। मैं मेरे सामने की बात है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो सही बताओ। जितनी मस्जिद है ना, आज वहाँ पे है ना टॉयलेट बना रखे हैं। हाँ, टॉयलेट बना रखे हैं वहाँ पे। उनका रूल्स एक ही है, आप चाइना में हो तो चाइना के हिसाब से चलना होगा, ये वो बोलते हैं, राइट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते। आप यहाँ पे ही क्यों है ना सारा का सारा, अरे हमें ये नहीं पढ़ने दे रहे, हमें वो नहीं पढ़ने दे रहे। क्या चाहते क्या हो, चाहते क्या हो आप। वक्फ बोर्ड के हिसाब से मतलब वो बंद नहीं होने दोगे, वो क्या हमारा घर ले लेंगे क्या। कोई कुछ नहीं ले पाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस कानून के साथ हम हैं, ठीक है। अगर मोदी जी इसके मतलब इस पे मतलब उनको बर्डन आ रहा है कि इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। वक्फ बोर्ड है क्या चीज। कल को तुम बोल रहे हो कि है ना जो एंटीलिया है, मतलब जैसे कि है ना ये अंबानी का घर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कल को बोल देंगे मेरा घर भी वक्फ बोर्ड पे आता है। पहली बात ये वक्फ बोर्ड जो संगम की जगह उसको भी बोल दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि गंगा है ना, क्या नाम है, गंगा जो बह रही है वो कब से बह रही है, मतलब मुगलों के बाद बहनी चालू हुई है। या मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं मुसलमान होता तो मुझे समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मुगलों ने मुझे बदल दिया तो डेफिनेटली यहाँ का संविधान भी बदला जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। मुगल मुझे नहीं बदल पाए तो फिर मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। वो मुझे नहीं बदल पाए, मैं हिंदू का हिंदू है ना, मैं नहीं बदला तो मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। अगर वो धरने बैठेंगे, धरना हमें भी बैठना आता है। अगर ये सरकार कुछ चीजें हमारे साथ मतलब सरकार पे आप सब कुछ थोप दो, पब्लिक कुछ ना करे, ठीक है। ये अगर धरने पे बैठेंगे तो उससे किसको प्रॉब्लम होगी, आम इंसान को प्रॉब्लम होगा, ना कि सरकार को प्रॉब्लम होगा। हर कोई अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आम इंसान को प्रॉब्लम होगी। जब हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये जो धरना आ रहा है जा रहा है, देखो वक्फ बोर्ड यहाँ का कोई मतलब यहाँ पे पहली बात वक्फ बोर्ड का कोई मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए। 56, 57, 58 जितनी भी कंट्रियां हैं ना, वक्फ बोर्ड वहां पे देखो, यहाँ पे मत देखो। और वहां पे देख भी नहीं पाओगे क्योंकि अब तक चलता आ रहा था, अब नहीं चलेगा, अब ये टाइम बदल चुका है। दर्द होगा ही ना, हलाला वलाला मजे आ रहे हैं इन लोगों के, दर्द तो होगा ही ना। अब जब सब कुछ बंद हो रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो वो सब छोड़ दो, उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी के लिए सेम होता है भाई। और ये चारा वाली बात है ना, तो चारा मत सोचो यार, हम लोगों को भाई बनाओ। चारा बनाओगे ना तो भैया फिर हम चारा खिलाते हैं जानवरों को। मैं संशोधन करके जो कुछ विपक्षी है जो कहा जाए मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों को और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कर रही है सरकार। और अभी एक्चुअली यही मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। जैसे राहुल गांधी है ना, बोलते हैं कि संविधान मेरे लिए सबसे बड़ा है, यही बात होती है ना। तो ये फिर संविधान में ये सब कहाँ लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड संविधान में लिखा हुआ है क्या, वक्फ बोर्ड संविधान में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड है क्या चीज। कल को तुम बोल रहे हो कि है ना जो एंटीलिया है, मतलब जैसे कि है ना ये अंबानी का घर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कल को बोल देंगे मेरा घर भी वक्फ बोर्ड पे आता है। पहली बात ये वक्फ बोर्ड जो संगम की जगह उसको भी बोल दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि गंगा है ना, क्या नाम है, गंगा जो बह रही है वो कब से बह रही है, मतलब मुगलों के बाद बहनी चालू हुई है। या मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं मुसलमान होता तो मुझे समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मुगलों ने मुझे बदल दिया तो डेफिनेटली यहाँ का संविधान भी बदला जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। मुगल मुझे नहीं बदल पाए तो फिर मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। वो मुझे नहीं बदल पाए, मैं हिंदू का हिंदू है ना, मैं नहीं बदला तो मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। आरोप तो लगता है कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया औरंगजेब ने। बहुत सारे लगेंगे, बहुत सारे होंगे, ये आरोपी की बात नहीं है, ठीक है। बात ये है कि कुछ लोग आप पे चीजें थोपना चाह रहे हैं, हर कोई थोपता आ रहा है, लेकिन ये टाइम अब वो नहीं है, अब नहीं थोप पाएंगे, ठीक है। अगर ये बिल वापस नहीं लेती सरकार, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात कर रही है, तो हम धरना प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे, रोडों पे नजर आए धरना प्रदर्शन। बोलिए ये भी कह रहे हैं कि एक दूसरे का कहीं ना कहीं हम इस तरीके की कर सकते हैं जिससे सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो धरने बैठेंगे, धरना हमें भी बैठना आता है। अगर ये सरकार कुछ चीजें हमारे साथ मतलब सरकार पे आप सब कुछ थोप दो, पब्लिक कुछ ना करे, ठीक है। ये अगर धरने पे बैठेंगे तो उससे किसको प्रॉब्लम होगी, आम इंसान को प्रॉब्लम होगा, ना कि सरकार को प्रॉब्लम होगा। हर कोई अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आम इंसान को प्रॉब्लम होगी। जब हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। आप अब धरने पे बैठो, फिर हम भी देखते हैं क्या होता है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों से बात की थी, लगभग 14-15 साल के बच्चे थे। वो कहते हैं कि अगर वक्फ बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो हम कुर्बानी भी दे देंगे। दे दो कुर्बानी, अच्छी बात है, कुर्बानी देते आए हो, कुर्बानी के लिए तो तुम पैदा हुए हो, कुर्बानी के लिए पैदा हुए, अब तक कुर्बानी तो देते आए हो ना। कुर्बानी देते चलो, आते चलो, कुर्बानी देते चलो, लेकिन यहाँ पर जो है वो रहेगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आओ, कुर्बानी दो और चाओ, ठीक है। वैसे भी 72 हुए तो वेट कर ही रही है।